हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज सेकंड सेशन है हमारा, सेकंड लेक्चर है पार्ट ऑफ स्पीच का, जो भाग कल बच हुए थे इसमें हमने कवर किया था, कुछ बाकी हैं उसके बारे में आज हमारा लेक्चर होगा, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं। वर्ब हुआ था, अब एडवर्ब हमारा बाकी है। एडवर्ब तो शुरू करते हैं कि हम जब एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जो हमारा होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब जो कार्य करता है, एक्शन मोमेंट जो होती है हमारी, वर्ब जो होती है उसकी वो विशेषता बताता है एडवर्ब है। इसीलिए एडवर्ब को कहा जाता है कि वो एडवर्ब भी एक शब्द है जिसके जरिए हम किसी क्रिया को उसके विजुअलिटी या फिर उसके प्लेस को हम बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो एडवर्ब होता है सबसे उसकी सटीक पहचान है कि सफिक्स एल वाई जुड़ा हुआ रहेगा। जिस सेंटेंस में एल वाई जुड़ा हुआ है, जैसे क्लियर, हम बोलते हैं क्लियर स्पष्ट, लेकिन अगर उसी शब्द को क्लियरली बोल देंगे तो वह क्या होगा, जो कि वर्ब की विशेषता बताएगा कि एकदम टोटल स्पष्ट है वो, क्लियरली। ठीक है, तो एल वाई एक उसका आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। एल वाई एडवर्ब में लगा हुआ होता है, उसे हम पहचान जाते हैं। और जो हमारा एडवर्ब होता है, बेसिक 5 प्रकार का हमारा एडवर्ब होता है, और हमें नॉर्मली इसको पता होना चाहिए कि किस तरह का कौन सा एडवर्ब होता है। जैसे हमारे यहाँ पहले देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमारा होता है, यहाँ पर टाइम विशेषता बताता है। समटाइम्स, रिसेंटली एंड ड्यूरिंग, यूजुअली, नेवर, एटसेट्रा। कि समटाइम, रिसेंटली हाल ही में, ड्यूरिंग के दौरान, यूजुअली सामान्यतः, नेवर मतलब कभी नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारे शो करता है किसको, ये हमारे जो वर्ब होगा, वर्ब के पास जब शब्द लगा हुआ रहेगा मतलब उस चीज को शो करेगा, टाइम को बताएगा। यहाँ कभी कभी कोई हमसे मिलता है, या फिर हम रिसेंटली अभी यहाँ पे आए हुए हैं, या फिर कभी हम सपोज हम किसी ड्यूरिंग दौरान हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, या फिर अचानक यूजुअली हम किसी से मिल जाते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति बोलते हैं नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाओ, यहाँ वहां मत जाओ। तो इस तरीके से क्या होता है, उस टाइम को शो करता है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट। ठीक है, कभी जो सम टाइम है, हम सम टाइम यूज करते हैं। सम टाइम क्या है, हमारे टाइम को शो कर रहा है। देन रिसेंटली, ही रिसेंटली परचेज अ कॉस्टली डायमंड नेकलेस। हाल ही में मैंने क्या किया है, नेकलेस, गले का जो हार होता है, हमने बहुत महंगा उसको मैंने खरीदा है हाल ही में। लोग बताते हैं किसी व्यक्ति ना, रिसेंटली मैंने चीज किया है, रिसेंटली मैंने चीज अचीवमेंट हासिल किया है, हाल ही में, उस जगह पर हम रिसेंटली। एंड ही कप ईटिंग हिज टिफिन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। क्या करता है कोई व्यक्ति लेक्चर्स में व्याख्यान देते समय वो क्या करता है, किसी चीज को वो खाता रहता है। तो उसके दौरान, जैसे हम कभी होते हैं कि हम सपोज कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचिंग, ड्यूरिंग जो टीचिंग समय कोई व्यक्ति मजाक कर बैठता है, हंसी करता है, इस समय जो ड्यूरिंग, वो उस प्लेस को, उस टाइम को बताता है कि इस टाइम को हम साथ ही काम कर रहे हैं। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो शब्द, जो एडवर्ब किसी प्लेस को इंगित करता है, प्लेस को इंडिकेट करता हो कि हाँ, जैसे एवरीवेयर, हर जगह, इनटू, नाउवेयर, हेयर, देयर, एबव, बिलो, इनसाइड होता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ग्रामर में कि एबव ऊपर, बिलो नीचे, इनसाइड साइड में, देयर माने वहां, हेयर माने यहाँ। ये सब जो क्या होते हैं, प्लेस को शो करते हैं। प्लीज कम हेयर, यहाँ पे आओ। तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति बोलते हैं प्लीज कम हेयर, तो यहाँ आओ, वो प्लेस ऑफ एडवर्ब होता है कि वो एडवर्ब प्लेस को हमें बताता है, जगह को हमें शो करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही जम्प इनटू द रिवर टू सेव अ लिटिल गर्ल। वह रिवर में कूदा बच्ची को बताने, छोटी बच्ची को बचाने के लिए। इनटू, जो इनटू एक शब्द है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन इन इनटू क्या है, आपका प्रीपोजिशन भी काम आता है। जहां पर जो हमारी वर्ब होती है, जहां पर गतिशील होती है, वहां पर होता है। फिर भी जब हमारा आएगा प्रीपोजिशन, तो मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा, क्योंकि एबव, बिलो, ये सब आपको अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस में, अभी एडवर्ब में है। यही सेम चीजें, इसके भाव बदल जाएंगे, अभी आपका प्रीपोजिशन भी प्रयोग होता है। लेकिन हमें भी वहां नहीं ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन भी है ये। अभी हमें सिर्फ माइंड इतना सेटअप करना है कि यह सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड नेक्स्ट, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। हवाई जहाज आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। एंड योर बर्थडे
प्रेजेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। अपना बर्थडे आप बॉक्स के साइड में सेलिब्रेट करो, ठीक है, इनसाइड है ना, बगल में, इसको हम बोलते हैं। तो ये कहीं की उस प्लेस को शो कर रहा है, ये भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब प्लेस ऑफ एडवर्ब। देन मैनर ऑफ एडवर्ब है आपका, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जिसको बोलते हैं डेंजरसली, सॉफ्टली, क्विकली, जेंटली, नीटली। ये सब शब्द क्या है, मैनर शो करते हैं। सपोज हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमको बोलता है भाई प्लीज प्लीज टॉक टू विथ मी जेंटली, मुझसे सज्जनता से बात करिए, है कि नहीं। ये कहीं आपको मैनर शो करता है। आप किसी को मोरालिटी बात करते हुए हैं तो वहां पर होता है कि भाई वाह यार सच में व्यक्ति क्या है, एकदम मोरल इसके अंदर, एथिक्स इसके अंदर है, इस तरह से बात कर रहा है, तो कहीं कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। और वह जो शब्द होगा जेंटली या फिर क्विकली या फिर नीटली या सॉफ्टली बात करता है, तो वो होता है मैनर को शो करता है। और मैनर शो कर जो वर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण होता है, वो क्रिया की विशेषता बताता है, एडवर्ब होता है तो उसी के साथ लगा हुआ होता है, तो उसी की विशेषता बताएगा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ भी है द बर्बर टर्मिड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली। उसने उसकी जो दाढ़ी थी मुझे बहुत अच्छे से बताया, सज्जनता से बनाया। एंड ही हैंडल्ड द सिचुएशन सो क्लेवरली विदाउट एनी फाइट। उसने बिना बिना किसी युद्ध के, बिना लड़ाई क्या, उन्होंने अपना सिचुएशन को हैंडल कर लिया, है नहीं, बहुत चतुराई से। एंड देयर इज अ फ्रैगिल मटेरियल हैंडल इट केयरफुली। उन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक अपने सामग्री को सेव किया। यहाँ पर क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि एडवर्ब जो पहचानने को होती है वह क्रिया ly शब्द सफिक्स एडिशनल उसमें ज्वाइंट होता है। तो ये आपका कॉमन चीज है कि अगर जिस शब्द में ly इंक्लूड है तो ऑटोमेटिक आंख बंद करके आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो कि दिस इज एडवर्ब। तो एडवर्ब है अगर ly जुड़ा हुआ है तो। अगर y नहीं सिर्फ l पर है तो भाई वो एडवर्ब नहीं है, दिमाग में इस चीज को एकदम ध्यान से रखो। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब डिग्री जो होता है, अभी आप लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है वहां पर आता है आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर आएगा आपका सुपरलेटिव कंपैरेटिव। जब आप डिग्री पढ़ेंगे तो वहां पर किसी शब्द के 3 फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है, दैट इज डिग्री, दैट इज डिग्री। बेस्ट जो होता है हमारा डिग्री होता है, किसी चीज के पोजीशन को बताता है, किसी चीज के स्थान को बताता है, वह कितना हाईली कितना बिलो है, कितना वो इस तरीके से है, इस तरह से क्या करता है, उस चीज को शो करता है, उसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटायरली, स्लाइटली, हाईली, टोटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, ये एटसेट्रा है। यहाँ एग्जाम्पल कुछ है, सब यूज हुआ है। 2 days क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट। आज मौसम बहुत गर्म है। एक्सट्रीमली वैसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक तरीके से, हम बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली शब्द का होता है बहुत ज्यादा। तो उस चीज को क्या कहते हैं, डिग्री उसकी बताता है, क्वेश्चन बताता है कि हाँ उस चीज में है। एंड माय प्रोजेक्ट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मुख्यतः मेरा वर्क क्या है, खत्म हो गया है, मैंने पूरा कर लिया है। दिस लिक्विड इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो जो हमारा लिक्विड है हाईली मतलब पूर्ण तरीके से। तो इस तरीके से जो भी शब्द है, मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर भी ly शब्द आ रहा है, इसमें भी ly शब्द आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखो, जिसमें ly आए वो क्या होता है, ऑटोमेटिक एडवर्ब कहलाएगा। और वहां पर अगर इस तरह से दिया हो तो क्या डिग्री को शो करता है। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी किसी चीज की वो बारंबारता को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को दर्शाता है, कितनी बार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कब कब हो रहा है, तो वहां पर एडवर्ब होता है। अपने दिमाग में सीक्वेंस रखो, बस छोटा सा सेटअप तैयार रखो। क्या इस तरह की सारी बातें अगर कहीं जिक्र करता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, तो तुरंत माइंड आप क्लिक करना चाहिए कि दिस एडवर्ब अबाउट हियर। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब के बारे में बातें हो रही हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे आप लिखा हुआ एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, सबसे ज्यादा, ओकेजनली, कभी कभार, कोई अवसर पर, रेगुलरली, लगातार, पीरियोडिकली मतलब कभी समय अवधि, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये शब्द अगर आता है फ्रीक्वेंसी, कि उसकी आवृत्ति बताता है। सपोज आप जैसे 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हो, ऐसा नहीं 15 अगस्त साल में 4 बार आए, वो तो एक ही बार आता है ना, वो तो ओकेजनली है कि अवसर उसका एक ही बार आता है। लेकिन वही कॉलेज टाइम ओपन होने का तो ऑलवेज ओपन होता है 10:30 पर, किसी यूनिवर्सिटी का टाइम है, किसी का अलग अलग टाइम है, तो ये कहीं का फ्रीक्वेंसी होता है कितने, उसके बाद सेटअप हो जाता है। हाँ ये चीजें बराबर, ये चीज इस तरीके से होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। और कोई चीज जैसे मैंने बताया, तो अब कोई काम, कोई ड्यूटी व्यक्ति रेगुलरली जाता है, इतने टाइम इसका है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा कि हाँ व्यक्ति इस टाइम से इस टाइम तक इतना उसने रेगुलर है, नियमित रूप से वो चीजें कर रहा है।
तो इस प्रकार से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एग्जांपल भी है, ही लाइक्स टू डू शॉपिंग ओकेजनली, वह मतलब अवसर पर ही शॉपिंग करता है, पसंद करता है। सी रेगुलरली वाटर द प्लांट्स, सी वह पौधों में लगातार नियमित रूप से पानी देती है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है कह रहा है कि रोज मतलब पानी पौधों को डालती है। ही रेयरली ज्वाइन एनी पार्टीज टू एंजॉय, वह एंजॉय करने के लिए कभी कभार पार्टी को ज्वाइन करता है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है कि वो किस हद तक वो काम करता है, कितनी बार करता है, रोज करता है, कभी कभार करता है, कि बस किसी अवसर पे करता है। एंड कंजेक्टिव एडवर्ब, कंजेक्टिव एडवर्ब जो होता है उसमें भी कुछ होते हैं, जैसे नेक्स्ट, नाउ, अनडाउटली, रेदर, एडिशनली, एनीवे, हम बात करते हैं। एनीवे ये सब आपको याद करना पड़ेगा, नेक्स्ट, नाउ। ठीक है, हम किसी से बात करते बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं काम कर दे, वो भी वहां पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे आप लिखा है गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, फिर अगले वीक मिलेंगे हम आपसे। ही वुड रेदर प्ले देन वर्क, हम काम करने का अच्छा खेलना पसंद करेंगे, है कि नहीं। देन इट वाज ए प्रीटी डॉट आइडिया एनीवे, डॉट बहुत सुंदर आइडिया है था। इस तरीके से ये सारे जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ यहाँ टाइप से हैं। ठीक है, यहाँ आपके मैंने 6 टाइप बताए हैं एडवर्ब के। अगर आप 6 टाइप याद रखते हो तो आपको कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा AIOT टेस्ट में, तो आप आंख बंद करके आराम से उसको ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया एडवर्ब होगा LY, इसमें एडिशनल ज्वाइंट होगा, जहां LY आ जाए तुरंत आंख बंद करके रखो कि एडवर्ब है, उसकी पहचान है ये। उसको खैरात में मिला हुआ भैया आपके पास LY मिला है, आप जहां LY रहेगा आंख बंद कर विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थिंकिंग आप सीधा रखो कि ये एडवर्ब है। चलो कहीं और कोई शब्द जैसे इनटू है, एयर है, ये सब कहीं मिलेगा तो आपको डाउट होगा कि भाई ये प्रोनाउन है कि प्रीपोजिशन है, यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा याद करना पड़े। लेकिन अगर जहां पर आ जाए LY है, मोस्टली 90% LY लेकर ही आएगा साथ में जब भी आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स, इतने एडवर्ब्स इसके टाइप हैं। सो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा एक दो और, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, जो कि है बहुत छोटा है, बस थोड़ा सा आप पर ध्यान की जरूरत है। बस इसमें बस इतना ध्यान रखो, आप अपनी आदतों पर इस पर रखो कि हमारी एक्सप्रेशन किस तरह से होती है। उससे इसका जेड जो हिंदी होता है, विस्मय सूचक शब्द होता है इंटरजेक्शन का। ठीक है, लेकिन यह जो शब्द यूज किया जाता है, यह मैनली जो होता है, हम इसको जो यूज करते हैं, यह एक्सप्रेस फीलिंग होता है, या इसका अर्थ नहीं ध्यान दिया जाता, बट इसकी जो एक्सप्रेस फीलिंग्स होती है उसको ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सपोज आप गए, रास्ते जा रहे हैं, कोई रास्ते मॉल आ गया, वाओ रियली अमेजिंग मॉल मैंने देखा, तो रियली आपने वाओ बोला, ये आपका ही इसमें आपने किस एक्सप्रेस को एक्सप्रेस किया, किस फीलिंग्स आप उसको सामने वाले को आउटपुट दिए, है कि नहीं। आपने कोई चीज को वाओ ग्रेट, इस तरह से हम जैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया, उसका मतलब नहीं होता है, लेकिन आपके हाव एक्सप्रेशन पता चलता है कि आप दुख की बात है, खुशी की बात है, कि मतलब आप करा रहे हो, इस तरीके से इस चीज को शो करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। विस्मय सूचक शब्द होता है, यहाँ पे लिखा हुआ हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, मतलब खुशी की बात है, मतलब ये व्यक्ति जो यहाँ पर इमेज है आप देख सकते हैं, खुशी से पागल हो रहा है, आज पक्का ये पार्टी करेगा, आज अपने दोस्तों को बुला के जरूर पार्टी करेगा कि यार चलो भाई मैं एग्जाम में पास हो गया, समोसा खिलाऊंगा आपको। और बगल में भाई एक है, बोला वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज, कितनी खुशी की बात आपने मुझे समाचार सुनाया है, अभी खुश है, कोई चलो हम साथ में एंजॉय करते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे कोलगेट वाले दांत दिख रहे हैं, कितना मतलब ये क्या है, ये जो चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटरजेक्शन को। यहाँ आप शब्द है ए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन में याद रखिएगा, इसमें 99 नहीं 101% है, इंटरजेक्शन जहां आएगा, एक लाइन ए नीचे बिंदी ए विस्मयाद बोधक चिन्ह साथ लेके आएगा, तो आंख बंद करके एनी हाउ आप सीधा लगाओ दिस इज इंटरजेक्शन, यह विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार का आपको सोचने में जरूरत नहीं है कि इंटरजेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ एग्जांपल में बता देता हूं आपको। हाँ चल रहा है, इंटरजेक्शन में है
कि कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोग यूज करते ही होंगे। जैसे सपोज आप कहीं जाते हो दोस्त मित्र वहां पर, अरे इट्स टाइम टू गो होम, या टाइम है, अरे यार चलो भाई चलते हैं ना। मतलब हम 4-5 मित्र बात करते हैं, बोलते हैं अरे यार चलो चलते हैं, घर चलने का टाइम हो गया। तो हुर्रा की जगह जो हुर्रे हम यूज करते हैं उस चीज को संकेत करता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आता है कि क्या है, लेकिन इसका जो मतलब होता है, एक्सप्रेस होता है, वो बहुत काम चीज है। ब्रेव, यू हैव डन वेल, क्या यार रियली आपने इस काम को कर दिखाया, कर डाला। हाय, हाउ आर यू, हम हाउ आर यू बोलते हैं लेकिन उसके पहले हाय। अब बताओ हम हाथ हैंड से कर बोलते हैं हाय, हाय मतलब क्या, वो हाय का मतलब क्या, हाय मतलब तो भाई की प्रकार देखा जाए तो ग्रीफ ग्रीफ मोमेंट है हाय। हाय मतलब किसी का हाय लगने वाली बात, लेकिन यहाँ उसका मतलब नहीं, हाय मतलब आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो कि हम आपसे हाय बोल रहे हैं, है कि नहीं। हेलो, हेलो वैसे कोई हेलो मतलब क्या होता है, ना तो हु है, ना कौन है, ना हेलो मतलब सुनना होता है, लेकिन हेलो एग्जिट होता क्या है। तो हेलो किसने, हेलो इज देयर एनीबडी होम, कि हेलो क्या कोई इस घर में है, उस हेलो का शब्द कोई ना, लेकिन वो इंडिकेट किसी कर रहा है ना शब्द को। वैसे हेलो जो शब्द है ये आपके इंडिया का शब्द नहीं, ये फॉरेनर वर्ड है हेलो। इसका बात हम बात करेंगे, हेलो का जो एंशिएंट नाम है कुछ और है इसका, ठीक है। इज देयर एनीबडी होम, क्या घर में कोई है, लेकिन हेलो पहले किसी एड्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप घर में कोई है। यहाँ पर नेक्स्ट है, कम एंड लुक एट दिस, यहाँ आओ इसको देखो। हम किसी व्यक्ति नाम नहीं जानते, है आओ वो देखो, है कि नहीं। एला, इट्स नॉट दैट सिंपल, सच में यह सरल काम नहीं है। ए, आ, वाव, होप्स, इवी, एपी, वाव, ये सब जितने शब्द हैं ये सबके सब आपके क्या इंटरजेक्शन है। पर एक चीज हमेशा जीवन में अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इंटरजेक्शन होगा, ये लाइन वाला जो शब्द है जहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये कॉलम पाई नीचे बिंदी है, इसी को बोलते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह। जब आप पंक्चुएशन में आपको पढ़ाऊंगा, पंक्चुएशन उसमें बताऊंगा, पंक्चुएशन जो 8 प्रकार के होते हैं, वैसे होते हैं तो वो 11-12 टाइप के, लेकिन पंक्चुएशन 8 प्रकार के होते हैं जो कि बहुत ईजी है। वो सेंटेंस को ही उसमें लगाए जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। वो लास्ट पढ़ाऊंगा जब आपको एक्टिव स्पेस और नरेशन कंप्लीट करने के बाद कि इस चीज को वैल्यू क्या होती है तो मैं बताऊंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि ये शब्द इसका पहचान है, इसको मैंने बोला इसके इंग्लिश की देन है। उसने खैरान दिया है कि इंटरजेक्शन आपके साथ में ये विस्मय बोधक चिन्ह दे रही हूं, और आप जीवन पर्यंत जहां जाओगे साथ में लेके जाओगे। तो आप इसमें सोचना विचारना नहीं है, जहां रहेगा इंटरजेक्शन को शो कर देगा कि मैं इंटरजेक्शन वाला सेंटेंस हूं, और वह चीज आपको आंख बंद कर लगा देना है निशान। नेक्स्ट, एंड कंजक्शन। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में पार्ट है, ये बहुत सुंदर सा पार्ट है, और इसके बगैर देखा जाए तो कुछ चीजें कहना और करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो कंजक्शन होता है ना, जोड़ने काम करता है। एक प्रकार से दो भाई को अलगाव नहीं करते, उनको कहता है भाई आप अकेले मत रहो, आप आओ हमारे साथ रह लो, ठीक है। ये जुड़ने काम करता है, संयोजक होता है इसका मतलब कि चलो भाई दो मित्र हो, दो परिवार हो, आप अलग अलग मत रहो यार, आओ साथ में रहते हैं ना। ये काम करता है कंजक्शन, जोड़ने का काम करता है। जैसे आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, जल्दी तो करता हूँ सांस में बहुत, वह सावधानी पूर्वक जल्दी से काम करता था। आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। यहाँ आप देखिए एल वाई लगा है, एल वाई लगा, यहाँ पे दो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये काम विशेषता बता रहे हैं। यहाँ देखो वर्क मतलब कार्य, क्विकली मतलब जल्दी, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, मतलब मैं सावधानी पूर्वक जल्दी से काम करता हूं, ठीक। मतलब वर्क जो कार्य है, कार्य की दोनों विशेषताएं, एक जल्दी से और एक सावधानी पूर्वक, मैंने बताया था जहां एल वाई होगा जो इसके पास में होगा उसी वर्ब की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे दोनों एडवर्ब हैं, ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। और जो यहाँ पे एंड लगा है, ध्यान रखो भाई, भटको मत आप लोग, ये जो एंड लगा हुआ है ये क्या कर रखा है, इसको जोड़ के रखा है एंड को, यही आपका कंजक्शन है। और आगे देखते हैं, बहुत सारे कंजक्शन है, अभी तो सिर्फ मैंने एंड आपको बताया है, बहुत सारे कंजक्शन है जो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ क्या कंजक्शन होते हैं। देख लीजिए यहाँ कुछ 3 प्रकार कंजक्शन होते हैं, दिमाग बैठा लो आप लोग। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो,
वैसे एक सेंटेंस आप याद रखो, मैंने बताया है कुछ चीजें यहाँ पे जो आपको टच हो रही हैं, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा आपको। जब हम सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस आपको पता होगा, सिंपल सेंटेंस हम 8 तरीके से चेंज करते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई व्यक्ति अपने इंग्लिश भाषा में चैलेंज देता है कि आप कोई मुझे सेंटेंस दे दो, मैं उसका 8 तरीके से अनुवाद कर दूंगा। तो अनुवाद मेरे भाई ये वही से होता है, सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस से जो होता है क्लाज, क्लाज एक ऐसा इंग्लिश का एक कह सकते एरिया है कि दुनिया के साथ कोई चीज नहीं जहां वहां को ट्रांसलेट ना हो सके। वो चाहे गाना हो, चाहे बिरहा हो, चाहे कोई चीज हो, दुनिया की कोई चीज हो जहां पर वहां जाने पर सभी का ट्रांसलेट हो जाता है, वो भी है क्लाज। क्लाज के अंतर्गत सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 3 ऐसे हैं जो वहां पर हर चीज का वहां ट्रांसलेशन होता है। तो वहां पर चीजें मिलेंगी तो आप ध्यान रखिएगा। मैं इस कोऑर्डिनेटिंग यहाँ लिखा है, ये चीजें वहां भी आएगी, मैं बताऊंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ देख लो, फॉर एंड के लिए, और ना तो लेकिन, एट फिर भी, सो माने ऐसा है इसलिए, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। दूसरे से क्यों जुड़ा हुआ होता है, ये कोरिलेट करते हैं। एंड ये भी कोरिलेट कर देखा। देखो इसका मतलब होता है दो चीज जोड़ना, लेकिन इसके तरीके अलग अलग हैं। किस चीज को हम, कोई इवेंट जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है, कोई पास्ट होता है, हम किस चीज को कैसे जोड़ते हैं उसके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हो गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, कोरिलेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंजंक्शन है। आप इतना याद रखो, ये जितने सेंटेंस बीच में लगे रहेंगे एक कंजंक्शन होंगे। जब कभी दो नाउन, दो वर्ब, दो एडवर्ब, दो क्लाज, दो फ्रेज, इस तरीके से कोई सेंटेंस में आ जाए जोड़ा हुआ है, सीधा रखो भैया कंजंक्शन आप हो यहाँ महोदय जी, आपने सबको जोड़ रखा है, ठीक। तो आप यहाँ देख लो, बोथ, एंड, आइदर, आर, नाइदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, एंड वेदर, आर। एंड सबऑर्डिनेट कंडीशन जो है आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज। अब देखो एज सून एज, ये तो देखा जाता है एक प्रकार से एज सून एज प्रयोग है जो सेंटेंस में आता है। ज्यों ही मैं घर पहुंचा वह व्यक्ति चला गया था, ज्यों ही मैं पहुंचा बरसात रुक गई। इस तरीके से हम यूज करते हैं ज्यों ही, इसका मतलब यही होता है एज सून एज, ज्यों ही। तो इस तरीके से ये चीजों को जोड़ने का काम करता है। खैर जो आएगा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन होता है, ये चीज आप याद रखो। या फिर एज तो बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, या फिर आपको ज्यादा हो गया दिख रहा होगा, हाँ अब दिखने लगा होगा, इन द इवेंट दैट लेट्स नाउ दैट वंस नॉट ओनली ओनली इफ। ये तो जितने वेयर एज, वेयर एवर, वेदर और नॉट वाई, इतने सेंटेंस आप जब भी किताब पढ़ते हो, कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई पोयम, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई भी चीजें पढ़ते होंगे, इन्हीं सब चीजों से मिलकर जो लाइन होती, फ्रेजिंग होती, इसी से बनता है। तो ध्यान रखो, ये पहचानने के हैं कि कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, कौन सा कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कंजंक्शन वगैरह जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन जब आप इसमें कोई सेंटेंस रहेगा तो वहां पर इस तरह से आगे तो पहचान जाओगे कहाँ कंजंक्शन लगा है। उसमें से जब एग्जाम पूछेगा तो कैसे पूछेगा, सपोज कोई सेंटेंस दिया, जैसे मैंने बोला आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। अब इसने किस पूछ लिया किसमें से कंजंक्शन कौन सा है, मैंने बताया मेरे भाई यहाँ एंड लगा है ना, एंड वही कंजंक्शन है। अगर वही सेंटेंस दे के पूछ ले आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, इसमें मेरे भाई बताओ कौन सा एडवर्ब है। मैंने बताया, गुरु मंत्र दिया ना आपको कि जिसमें एल वाई हो वो क्या है, एडवर्ब हो। कहीं भी मिल जाए एल वाई साथ में जुड़ा हुआ, तो आंख बंद करके भैया एडवर्ब हो, क्यों, उसके पास जो वर्ब होगा उसी की विशेषता बताएगा। सिंपल चीज है, बस थोड़ा समझने फेर है, बस आप थोड़े से माइंड में सेटअप कर लो, आपको याद रहे, कभी आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक। यहाँ कुछ देखो है कंजक्शन की सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कुछ एग्जांपल है, अब देख लो। फॉर यहाँ पर देखा जाए तो फैन बॉय सेंटेंस है, फैन बॉय उस हिसाब से मैंने किया है, जस्ट लाइक कुछ याद करने के लिए। बट ये कंजक्शन आपको याद जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, जब आप पढ़ोगे मिलेगा ही। आई वॉज लेट फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए मुझे क्या हो, लेट हो गया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर फॉर लगा। माई डॉग टॉमी लाइक टू ईट एंड स्लीप, मेरा जो कुत्ता टॉमी है ना वो सोना और खाना पसंद करता है कि नहीं। तो यहाँ देखो एंड लगा है, यहाँ एंड लगा है ना, ये एंड क्या है, दोनों चीज ईट एंड स्लीप को जोड़ रहा है भाई, याद रखो इस चीज को। यहाँ ईट और स्लीप है, मतलब खाने का भी शौकीन है और स्लीप सोने का भी। ओ, ऐसे टॉमी करेगा ही क्या, उसको कौन सा जाकर रोज क्लास पढ़ाई करना है भाई, वो खाएगा सोएगा ही। एंड नॉट, अंकिता नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। अब यहाँ नॉट, अंकिता
ना तो बड़ी है ना तो छोटी है, मतलब मैं टॉल एंड शॉर्ट, दो चीजों क्या कर रहे हो, जोड़ रहा है मेरे भाई। याद रखो इस चीज को, मैंने आपको बताया है, इस चीज जब आएंगे दो चीजों को जोड़ेंगे लोग। एंड बट आई बॉट मिल्क, मैं दूध खरीदा, बट आई फॉरगेट टू बाई ब्रेड, मैंने दूध खरीदा लेकिन ब्रेड खरीदना भूल गया। इसने जोड़ा ना सेंटेंस को, और यहाँ आई फॉरगेट टू बाई ब्रेड, ब्रेड जो सेंटेंस है सेकंड, इसने क्या किया, उसमें ऐड किया है। मैंने मिल्क तो खरीद लिया लेकिन ब्रेड खरीदना मैं भूल गया। और डू यू वांट टू प्ले नाउ और लेटर, क्या तुम अभी खेलने जाओगे या बाद में, मतलब नाउ मतलब अब, लेटर मतलब बाद में होता है। हम देखो जब मूवी में कोई सीन बाद में बोलता है 5 years ago या लेटर, इस तरह लिख के आता है, मतलब बाद सीन देने लगता है, पहले देता है, तो आपने देखा होगा, जी आपको पर पता नहीं होगा, बट ये चीज वही होता है, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। यहाँ देन एट, फिर भी जो मैंने बताया, ही इज एन इंट्रोवर्ट, वह इंट्रोवर्ट है मतलब अंतर्मुखी। एट ही लाइक्स पोएट्री, सॉरी ही लाइक्स पार्टी, और वह क्या करता है, फिर भी वो अपनी कविता पार्टी में जाना पसंद करता है। वह अंतर्मुखी है और पार्टी में जाना पसंद करता है। तो इसने क्या किया, दो चीजों को जोड़ा, दो चीजों को इसने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मैं यही तो बता रहा हूँ कब से आपको, दो चीजों, दो फ्रेज, दो नाउन को, दो वर्ब को, जो भी दो एडवर्ब, सबको जोड़ता है ये सिर्फ इसका काम है भाई, दो बिखरे हुए परिवार को एक कर देना, दो बिखरे हुए प्रेमियों को एक कर देना, इसका काम है कंजक्शन का। सो हर क्लॉथ्स वेयर, ठीक है, सो सी वॉश देम, उसके कपड़े क्या गंदे थे, अतः इसलिए उसने क्या किया, उसको धो दिया। सी वॉश्ड देम, उसने उसको धो दिया। सो अतः, मैंने बताया ना, सो मतलब अतः होता है, बोलते सो सैड शब्द होता है योजना, तो अलग इंटरेक्ट देता है, बट वो क्योंकि हुर्रा में चला जाएगा, वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जब से हम सोबर यूज करते हैं तो वहां पर सी वॉश्ड देम मतलब उसने अतः उसको धुल डाला, उसके कपड़े गंदे थे इसलिए उसने उसको धुल डाला, ठीक है। इस तरीके से आप कंजक्शन को याद कर सकते हैं, और बहुत इजी है। आप थोड़ा सा अपने संज्ञान रखना है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस तरह से पूछेगा एआईटी टेस्ट में, सेंटेंस दिया हो रहेगा, पूछेगा मेरे भाई इसमें कौन सा इंटरजेक्शन, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। बस अब मैंने बताया ही आपको, बहुत सिंपल भाषा में बताया है। क्विक, थोड़ा दिमाग को, हाँ सर ने बताया था, तुरंत लगा दो, यही है इसका मतलब, अब परेशान जरूरत नहीं है, बस समझिएगा हाँ चीज जोड़ रहा है कि अलगाव कर रहा है, इसमें खुशी व्यक्त हो रहा है, दुख व्यक्त हो रहा है, बस सिंपल चीज है। लोग बोलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर का क्या होता है, जड़ होता है। जिसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गया, दुनिया का ब्रह्मांड समझ में आ गया, इंग्लिश का ब्रह्मांड समझ में आ गया, इंग्लिश का यूनिवर्स समझ में आ गया। लेकिन वो सिंपल चीज को जंजाल मत बनाओ, मिस्टीरियस मत बनाओ, उसको मैजिशियन मत बुलाओ, वो बस आप कॉन्सेप्ट डिपेंड रखो, ठीक है। तो आप ये रहा आपका कंजक्शन, ठीक। देन अब आता है वर्ब। वर्ब देखो वर्ब में अगर देखा जाए तो ये बहुत इंटरेक्टिंग आपका टॉपिक है। सो वर्ब के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, और अभी तक जो मैंने टॉपिक कवर करा है, एक बार इसको अब एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज हम एक बार देखते, एक बार सुनते हैं तो हमें, एक बार देखते हैं तो हमें मतलब 15-20% में याद होता है, लेकिन उसी चीज को हम अगेन एंड अगेन करते हैं ना, उसका ट्रिपल फोर्थ टाइम का हमको उसको बेनिफिट मिलता है। तो आप इस वीडियो को एक या दो बार इसको देखिए, थोड़ा समझिए टीचर कहना क्या चाह रहा है, बस आप थोड़ा समझ लेंगे, आपको याद रहेगा। और आप बाय गॉड मैं बता नहीं सकता कि आप लोग आराम से इंग्लिश का पोर्शन जो आपको एआईओटी टेस्ट आएगा, आंख बंद कर आप अच्छे से 20 में से तो 18-19 तो आप ला ही लेंगे, जो ग्रामर का पोर्शन पूछेगा। क्योंकि आप यही चीज जो होगा, अभी आप पैसेज पढ़ोगे अनसीन, उसमें भी यही आएगा, एक लाइन पूछ लेगा, भाई बताओ इसमें एडवर्ब बताओ, नाउन बताओ, इसमें क्लॉज बताओ, इसमें कंडीशन बताओ, तब याद आएगा सर ने बताया थी, इसकी पहचान होती है, भाई सीधा लगा दो, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, और आप बने रहिए एआईओटी टेस्ट को पास करने के लिए हमारे दिशा एकेडमी चैनल से। तब तक ले फिर नेक्स्ट लेक्चर ले फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।